रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज अपन जो गवर्नमेंट जॉब सीरीज के हिसाब से अपन यानी आफ्टर 12 व्हाट टू डू यानी 12th के बाद में क्या करें उसके हिसाब से आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी जो कल अपन ने सीरीज थी उस हिसाब से आज की जो भी सीरीज है इसमें अपन पर्टिकुलर एग्जाम ले रहे हैं एसएससी का। ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उनका क्या पैटर्न है, उनके हिसाब से आज डिस्कस करेंगे। ये अपनी सीरीज डेली चल रही है, यानी ये एग्ज़ाम से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम जो है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से पहले जितने भी बोर्ड है कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो स्टूडेंट 12th करते हैं 12th के बाद में उनको किस प्रकार करियर गाइडेंस के हिसाब से ये मैंने शुरू किया है राज्य सहकार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस हिसाब से डियर स्टूडेंट देखते हैं आज अपन डिस्कस करेंगे एसएससी के बारे में, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के बारे में अपन आज पूरा देखेंगे, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, स्टेनो और अदर एसएससी के एग्ज़ाम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस हिसाब से ये अपना जो सीरीज है फेस्ट है इसी प्रकार कंटिन्यू अपन रखेंगे और कंप्लीट जो हैं जितने भी इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और उनके हिसाब से प्रत्येक जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। आज एसएससी को अपन डिस्कस करते हैं, यानी एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उनके बारे में। अब ध्यान दें सभी, देखो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसएससी, यानी एसएससी क्या है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो एसएससी क्या है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब जानते हैं, यानी ये एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो ग्रेड बी से यानी ग्रेड ए को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उन सभी के रिक्वायरमेंट करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बॉडी है और एसएससी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हैं, हर साल इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनकी विशेषता ये कि हर साल इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है और इनमें कौन कौन सी पोस्टें होती है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, स्कीम क्या, एग्जामिनेशन किस प्रकार से है, नेगेटिव मार्किंग है, क्या सैलरी है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, इंटरव्यू क्या, इतने पॉइंटों को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्लियर हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उनको कंडक्ट कराने की बॉडी। ठीक है, अब एसएससी में कौन कौन सी पोस्टें होती है उनको देखते हैं। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन के जवाब के हिसाब से एसएससी में जनरल कौन कौन से पोस्ट हैं जो मैंने आप पहले डिस्कस की। सबसे टॉप एसएससी की जो ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल और सीपीयू। ठीक है, यानी ये पोस्ट है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल और सेंट्रल पुलिस ऑफिसर सीपीयू, ये दोनों पोस्टें हैं, ये दोनों ग्रेजुएशन बेस पे हैं। ठीक है, दूसरी बात इसकी क्या है कि ये जो पोस्टें हैं इसमें ग्रेड बी से लगाकर ग्रेड बी की कुछ पोस्टें ग्रेड सी की होती है, यानी ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्टें होती है। और दूसरा अपने हैं एग्जाम यानी सीएसएल कंबाइंड हायर सेकेंड लेवल, ये 12th स्टैंडर्ड 12th पास स्टैंडर्ड पे हैं और इसमें जो क्लरिकल पोस्टें होती है वो इससे रिलेटेड होती है। और बाकी जो हैं स्टेनो, आप सब जानते हैं मिनिस्ट्रियल जो पीए वगैरह स्टेनो के हिसाब से, तो स्टेनो ये एसएससी कंडक्ट करवाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। और इसके हिसाब से और भी एग्जाम से जेई का एग्ज़ाम है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है, और इस प्रकार से एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब ध्यान दो अपने कौन कौन सी पोस्ट है उनके हिसाब से देखें तो सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं जिसमें ग्रेड बी और ग्रेड सी, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर होते हैं, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हैं, और इस प्रकार से जो है जो टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्टें होती है। बाकी सेक्शन ऑफिसर एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एमईए, उस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की, इस प्रकार से बी ग्रेड की पोस्ट है, सी ग्रेड की भी पोस्ट है, इसमें ऑडिटर वगैरह की सी ग्रेड की पोस्टें भी होती है टैक्स असिस्टेंट हिसाब से ये। और सीपीओ जैसे आप दिल्ली पुलिस में एसआई है, बाकी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर एसआई की पोस्टें हैं, वो सभी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर एसएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब सीएसएसएल है, ये अपने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 12th बेस पे होती है और क्लरिकल जो भी पोस्टें होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके माध्यम से। स्टेनो, ये आपकी स्टेनो के बारे में जो लिपि होती है उसके हिसाब से जो भी आपने देखे, यानी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके जो पीए होते हैं वो इस लैंग्वेज को जानते हैं और इनकी भी वैकेंसी होती है। ये भी काफ़ी अच्छी 4600 ग्रेड पे की इसके में पोस्टें होती है। ठीक है,
बाकी जो हैं जूनियर इंजीनियर और जेईन की भी होती है पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर ट्रांसलेटरी, अलग अलग वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, अब देखो इनमें क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने क्वालिफिकेशन बता दी। सीजीएल और सीपीओ दोनों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, इसकी 12th है, स्टेन और 12th है, और इनके जो हैं जेईन के हिसाब बीटेक वगैरह इनकी जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग, सैलरी। अब देखो पहले नेगेटिव मार्किंग पॉइंट को क्लियर कर लें। नेगेटिव मार्किंग सभी में 1/4 हैं। कितनी है? 1/4। अब इसको जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम के हिसाब से। और फिजिकल स्टैंडर्ड, जो भी कुछ पोस्टें हैं सीबीआई वगैरह की, जो इनकम टैक्स की कुछ पोस्टें हैं उन्हें फिजिकल है, और इसमें एग्जाम अपने एग्जामिनर हैं। इस प्रकार से इसमें इंटरव्यू, एसएससी में इंटरव्यू भी खत्म कर दिया, इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से अब अपना जो पॉइंट डिस्कस करना है वो इनके किस हिसाब से सीजीएल के जो हैं और सीएसएल इनके पैटर्न एग्जामिनेशन है उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ध्यान दो, अब देखो इनका पैटर्न क्या है। तो एक तो मैं सीजीएल का डिस्कस करता हूं, और एक आपके सीपीओ का, और एक आपके इसके हिसाब से साथ में सीएसएसएल। ठीक है, और बाकी है इसमें साथ में एसएससी जीडी, एमटीएस, ये भी एसएससी कंडक्ट कराती है। एसएससी जीडी जो आर्म फोर्स में कांस्टेबल के हिसाब से पोस्टें होती है वो सब। ठीक है, और अब देखो सीजीएल के हिसाब से इनमें एक तो प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद आपके रिटर्न डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और बाकी स्किल टेस्ट की पोस्ट हैं। स्किल टेस्ट कितने बार? प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट। ठीक है, इसमें मेन आपके जो हैं प्री के अंदर प्री सीपीओ, और इसमें सब में सिलेबस के हिसाब से एक ही पॉइंट ऑफ रहता है। इनमें सीएसएल में इनमें भी इनमें देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं, यानी इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस। ठीक है, ये इसका भी प्री यही, इसका भी प्री यही, और सीएसएल के प्री के हिसाब से एक पेपर यही। ठीक है, अब मेंस देखो सीजीएल का मेंस है, उसमें आपके एक तो मैथ्स का पेपर होता है, एक इंग्लिश का होता है। ठीक है, और सीपीओ में इंग्लिश का होता है। ठीक है, अब देखो इसमें मेंस के हिसाब से नहीं, इसमें तीसरा जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, और स्किल वाला है, इसमें कुछ स्किल की पोस्ट है, उसमें स्किल टेस्ट होता है। बाकी सीपीओ में इसमें स्किल टेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं है, और सीएसएल टाइपिंग टेस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के हिसाब से होता है। ठीक है, ये 3 पोस्टें मैंने क्लियर कर दी है एसएससी की। अब देखो इसके हिसाब से और आपके पोस्टें हैं एसएससी के हिसाब से, तो वो पोस्टें देखें तो उसमें आपके से जनरल पोस्टें आप जानते हैं, एसएससी जीडी के बारे में कुछ स्टूडेंट जानते हैं, एसएससी जीडी और एमटीएस। ये दोनों पोस्टें किस स्टैंडर्ड की है? ये आपके 10th स्टैंडर्ड की। किसकी? 10th स्टैंडर्ड। अब एसएससी जीडी है, ये भी 10th के हिसाब से, इसमें एमटीएस। ठीक है, इसमें क्या सिलेबस है? इसमें आपके मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। ठीक है, इस प्रकार प्री के हिसाब से, यानी अब जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, अब इसमें इंग्लिश के हिसाब से इसमें हिंदी भी ऐड है, यानी दोनों में से आप एक सब्जेक्ट सुन सकते हो, बाकी उसमें ऐसा नहीं होता है बाकी पोस्टों में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में से आप ले सकते, 25 मार्क्स के हिसाब से होती है। ठीक, और इसके हिसाब से और एमटीएस में यहाँ पर आपकी इंग्लिश होती है ओनली, हिंदी नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन पोस्टों के बारे में जनरली पोस्टें थी उनको डिस्कस किया डियर स्टूडेंट। बाकी जॉब सीरीज के हिसाब से मैं इसमें भी आपके पर्टिकुलर टाइम टू टाइम सीजीएल पे भी पर्टिकुलर जो भी करंट वैकेंसी आएगी उनको अपडेट करके उनका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पोस्ट बाय पोस्ट। और सैलरी के हिसाब से बात करें तो सैलरी जो है सीजीएल में आपके ग्रेड पे 4600 से स्टार्ट, यानी 4800 से स्टार्ट होता है। एक ऑडिटर पोस्ट होती है डब्ल्यूओ की, उसमें गजेटेड, बाकी जब 4600 इस प्रकार से ग्रेड पे होता है। ये बी ग्रेड की पोस्ट आप जानते हो ग्रेड पे के हिसाब से। सी ग्रेड हैं, सी ग्रेड में आपके 100-200 ग्रेड पे की पोस्टें भी होती है, इस प्रकार एलडीसी वगैरह, इसके हिसाब से भी सी ग्रेड सीएसएल में डीओ की पोस्टें ये होती है। ठीक है, और बाकी एमटीएस इसके हिसाब से, और एसएसजीडी ये इस हिसाब से आज की क्लास में एसएससी के बारे में अपन डिस्कस किया। अब ध्यान दो, इस प्रकार जो अपनी ये सीरीज फेस्ट थी, ठीक है, अब ये पहली सीरीज मैंने एसएससी बनाई है और सभी एग्जाम किस प्रकार से सीरीज बनाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन इस सेशन में अपन जो है जॉब सीरीज में इतना डिस्कस करते हैं। थैंक यू।